रहे थे, यहोवा साडे नाल नाल है। पुराने नियम में अगर हम देखते हैं, यहोवा का मतलब याहवे परमेश्वर, याहवे परमेश्वर। और उस समय केवल जो सबसे ऊंचा जो याजक होता था, जो प्रभु की उपस्थिति में एक साल में एक बार जाता था, वो एक साल में केवल एक बार इस नाम को ले सकता था, वो भी प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए, याहवे परमेश्वर। और वो डरते थे, अगर हमने ये नाम लिया हम मर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है। आमेन। और वो एक साल में जब एक बार उस अति पवित्र स्थान में जाते थे, तब कहते थे याहवे परमेश्वर। और याहवे परमेश्वर का मतलब है मैं जो हूं सो हूं। जब मूसा को परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र में से छुड़ाने के लिए कहा, मूसा ने कहा प्रभु मैं आप मुझे भेज तो रहे हो, लेकिन मैं क्या बोलूं, मैं क्या नाम दूं आपको, आप कौन हो? जब लोग मुझसे पूछेंगे आप कौन हो, मैं क्या बोलूं? प्रभु ने कहा उनको कहना मैं याहवे परमेश्वर हूं, यानी कि मैं जो हूं सो हूं। अगर तुम चंगाई चाहते हो मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं, अगर तुम छुटकारा चाहते हो मैं तुम्हें छुटकारा देने वाला हूं, अगर तुम शांति चाहते हो मैं तुम्हें शांति देने वाला हूं, अगर तुम आनंद चाहते हो मैं तुम्हें आनंद देने वाला हूं, अगर तुम पापों से क्षमा चाहते हो मैं तुम्हें पापों से क्षमा देता हूं, अगर तुम अनंत जीवन चाहते हो मैं तुम्हें देता हूं। आमेन। और भी प्रभु हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है हम उन पर विश्वास करें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहें परमेश्वर, याहवे परमेश्वर मेरे साथ है। फिर से कहें याहवे परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु का वचन कहता है अगर परमेश्वर तुम्हारी ओर है, तुम्हारे विरुद्ध कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। आइए आज हम वचनों में से कुछ बातों को सीखेंगे। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, अगर हम नीति वचन पढ़ते हैं वहां पर बार बार ये लिखा है मेरी बातों को सुन, उस पर मन लगा और उसके अनुसार अपने जीवन को बिता। बार बार प्रभु अपने लोगों को उनकी शिक्षाओं को सुनने की आज्ञा देते हैं ना, कहते हैं कि मेरी शिक्षा को सुन, वो तेरे लिए ज्योति है, वो तेरे लिए जीवन है, वो तेरे पैरों के लिए उजियाला है, तेरे मार्गों के लिए उजियाला है। और सच में हमारे लिए ज़रूरी है, हम परमेश्वर जब हमसे कुछ कह रहे हैं, कौन हमसे कह रहा है? सब कहें परमेश्वर। कोई इंसान नहीं कह रहा आना, आपके कोई रिश्तेदार नहीं कह रहे, ये समाज नहीं कह रहा, ये दुनिया नहीं कह रही, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रही है, कोई ऊंचे स्थान पर जो लोग बैठे हैं वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर याहवे जो कहते हैं मैं जो हूं सो हूं, जब वो हमें कुछ कह रहे हैं, हम मनुष्यों के लिए बहुत ज़रूरी है हम उनकी बात को सुने, क्योंकि अगर हम नहीं सुनते हैं हम वो नहीं करेंगे ना। अगर हम नहीं सुनते हैं ध्यान से, प्रभु के वचन में लिखा है जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु हमसे कहते हैं, जैसे प्रभु ने इजराइलियों से बात करी, प्रभु ने मूसा से बात करी, अब्राहम से बात करी, इसहाक से बात करी, याकूब से बात करी, दाऊद से बात करी, और सेम परमेश्वर को आज हम सेवा करते हैं। आज भी परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, आज भी परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं, अपने वचनों से हमें सिखाते हैं हमें कैसे अपने जीवन में बढ़ना है, कैसे हमें अपने जीवन में आशीष की तरफ बढ़ना है। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है क्या हम उन शिक्षाओं को सुनते हैं। कई बार मैंने देखा है, खासकर जब हम बच्चों को देखते हैं, कई बार छोटे बच्चे होते हैं, जब हम उनको कोई इंस्ट्रक्शन दें, है ना, कोई इंस्ट्रक्शन दें, कई बार बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं और फिर पूछते हैं क्या बोला था, है ना। हो सकता है वो टीचर ने अगर उनको कोई शिक्षा दी हो, कुछ बताया हो कि ऐसे करना है, हो सकता है उनके पेरेंट्स हो, और कई बार हम कहते हैं अरे तुम ध्यान से सुनो, है ना, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा को ध्यान से सुनता है वो उसको सही रीति से करता है, लेकिन जो लोग शिक्षा को ध्यान से नहीं सुनते वो उसको सही रीति से नहीं कर पाते। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं, जब आप बैठते हैं आपको सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो तो ऑक्सीजन मास्क ले लें, अपनी सीट की पेटी अच्छी तरह बांध लें, क्योंकि अगर कहीं हिलजुल हुई तो सीधे आप या तो ऊपर लगेंगे या नीचे गिरेंगे या आगे वाली सीट पे लगेंगे, है ना। कई इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, और जो सीट सबसे इमरजेंसी डोर के पास होती है उस व्यक्ति को पर्टिकुलरली जो भी वहाँ पे प्लेन में होते हैं वो आके बताते हैं आप इस सीट के पास हैं, अब आपको इंस्ट्रक्शन दे दे अगर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी आपको कैसे इसको घुमा के डोर को खोलना है और कैसे आप लोगों को जंप करना है, सब इंस्ट्रक्शन दी जाती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं प्लेन में भी लोग जब ज़्यादातर यात्रा करते हैं इंस्ट्रक्शन को ध्यान से नहीं सुनते, है ना। लेकिन सच में जब शिक्षाएं या इंस्ट्रक्शन हमें दी जाती है हमें ध्यान से उनको सुनना है, हमें नहीं पता हमें कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। परमेश्वर का वचन भी हमें शिक्षा देता है, हमारे लिए ज़रूरी है हम उसको ध्यान से सुने। जब मूसा इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाल कर लेकर आया, और हम देखते हैं कैसे
जैसे प्रभु ने फिरौन के हृदय को कठोर किया, और कई बार हमने प्रभु के वचन में खुद भी पढ़ा है और प्रचार भी हम सुनते हैं, कठोर कर दिया और मूसा कहता है मेरे लोगों को जाने दे, वो नहीं जाने देता। कई आपदाएं आती है, 1 2 3 4 10 आपदाएं मिस्री लोगों के ऊपर आती। जब 10वीं आपदा आनी होती है और मूसा कहता है मेरे लोगों को जाने दे, प्रभु कहते हैं मेरे लोगों को जाने दे, आराधना करनी है। और प्रभु कहते हैं अब मैं मिस्र के ऊपर एक आपदा भेजने जा रहा हूं, और इनके जितने भी पहिलौठे हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है, चाहे वो जानवरों में हो चाहे वो इंसानों में हो, सबके सब मर जाएंगे। लेकिन इजराइलियों, मेरे प्रभु के लोगों, आज हम प्रभु के लोग हैं, आमेन। हम अलग किए हुई प्रजा हैं। प्रभु ने हमें अलग किया है, अपने लहू को देकर हमें मोल लिया है। हम फ्री में नहीं हैं, लेकिन लहू को दिया गया है हमें मोल लेने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए। प्रभु ने कहा इजराइलियों, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, जब ये मौत का दूत मिस्र में से गुजरेगा और तुम्हारी भी गलियों में से गुजरेगा, तुमने कुछ करना है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आमीन। प्रभु ने कहा मेमने को लेना, उसको वध करना और उसके लहू को अपने दरवाजों की चौखट के ऊपर लगाना। और जब वो मौत का दूत गलियों में से गुजरेगा और अगर जिसके भी दरवाजे पर वो लहू नहीं है, वो उसका ज्येष्ठ पुत्र मारा जाएगा। और सब मिस्रियों ने और सब इजराइलियों ने ऐसा ही किया। उन्होंने बलिदान किया मेमने को और उसके बाद उसके लहू को लेकर अपनी दरवाजों पर लगाया। और हम कुछ बातों को आज वचन में से सीखेंगे। आइए हम वचन खोलें, निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और उसकी 5 से 13 आयत हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। परमेश्वर ने उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, कुछ शिक्षाएं दी जिनको मानना बहुत जरूरी है। आमीन। देखो, आज भी परमेश्वर हमें कुछ बातों को बताते हैं और लगातार प्रभु हमसे बात करते हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी है क्या हम उनको सुनते हैं। प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ बातें हैं जो हमें अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। आमीन। अगर एक व्यक्ति नशे में जीवन जीता है और फिर वो कहता है कि मेरा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, क्या ये पॉसिबल है? चाहे वो जितने डॉक्टर के पास चला जाए, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन अगर वो नशा करता है किसी भी तरीके का, वो स्वस्थ नहीं रह सकता। और फाइनली सबको पता है या तो किडनी खराब हो जाएगी, है ना, या फेफड़े चले जाएंगे ना, या लीवर प्रॉब्लम हो जाएगी, या हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम कुछ गलत रास्ता अपना रहे हैं, उसका परिणाम गलत होगा। प्रभु के वचन में लिखा है जैसा तुम बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। आमीन। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा देखो तुम अब एक बहुत लंबे सफर में जा रहे हो मूसा, ये एक लंबा सफर है। एक्चुअली में वो सफर सिर्फ 11 दिनों का था, लेकिन क्योंकि इजराइलियों का दिल बड़ा कठोर था, बार बार कहने पर भी प्रभु के खिलाफ कुड़कुड़ाते थे। 10 आपदाएं देख ली, समुद्र फटता हुआ देख लिया, हर चीज देख ली, फिर भी अपना जो माइंड सेटअप उसे चेंज नहीं किया। अभी भी वो माइंड सेटअप पुराना था, पुरानी बातें थी, पुराना गुस्सा था, पुराना स्वभाव था। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा स्वभाव बदलता जाए। अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, पुरानी बातें हमें छोड़नी पड़ेगी। अगर हम उन पुरानी चीजों को, मेरा कहने का मतलब पुराने पाप, पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुराना चाल चलन, हमें ये छोड़ना पड़ेगा अगर हम उस वाचा की जगह पर जाना चाहते हैं। वो सफर सिर्फ 11 दिनों का था, लेकिन इन्होंने 40 साल लगा दिए। 40 साल एक इंसान की आधी उम्र है, 40 साल लगा दी। क्यों? माइंड सेटअप नहीं बदला, अपने आप को नम्र नहीं किया, देखते रहे आश्चर्य कर्म, सुनते रहे मूसा से प्रभु क्या कहते हैं, लेकिन अपने दिल को नहीं बदला। और आज भी कई लोग अपने दिल को नहीं बदलते हैं, कठोर करके बैठे हुए हैं। आमीन। हमें जरूरत है हम अपने दिलों को कठोर ना करें, लेकिन उनको नम्र करें और परमेश्वर के हाथों में दें जो जीवन को बदलने में सक्षम है। यहां पर हम देखते हैं 12वां अध्याय और उसकी 5 आयत से, और यहां लिखा है तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। प्रभु ने कहा मेमना लो और उसका लहू लगा दो। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, ठीक है, 8वीं आयत, और वह उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं, और उसके सिर पैर और अतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पका कर ना खाना।
और उसमें से कुछ भी सवेरे तक मत रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसे खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर आऊँगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलोठे यानी कि बड़े पुत्र को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। आमीन। प्रभु कहते हैं मैं यहोवा, मैं यहोवे परमेश्वर हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ दूंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। आमीन। उस समय लहू लगाना बहुत ज़रूरी था, और जब विपत्ति आई मिस्री लोगों के पहिलोठे मरे, लेकिन जो इजरायली थे उनके बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ और वो सुरक्षित रहे। आमीन। आज भी हम क्या लहू का इस्तेमाल करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ये लहू कौन से लहू के बारे में बताता है? उस समय उन्होंने मेमने का लहू बहाया, क्या मेमने का, और उस लहू ने उनको मृत्यु से बचाया। आज हम सब के पापों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए एक लहू बहाया गया आज से करीब 2016 साल पहले, और वो लहू पे जब हम विश्वास करते हैं, उस लहू के सामर्थ्य को जब हम समझते हैं, कोई भी मौत हमारे पास नहीं आ सकती। यहाँ पे कौन सी मौत के बारे में बात कर रहा है मूसा? प्रभु कौन सी मौत के बारे में? उस समय शारीरिक मौत थी, क्योंकि वो लोग शारीरिक थे, वो नए जन्म पाए हुए नहीं थे, वो आत्मा की बातों को नहीं समझते थे, वो शारीरिक थे। लेकिन आज जब हम लोग नए नियम में हैं, नई वाचा में हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, हम नए नियम के लोग हैं, हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, और जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं हम आत्मा की बातों को जानते हैं। आमीन। और वो लहू प्रभु यीशु मसीह का जब हम अपने जीवन के ऊपर लगाते हैं, जब हम अपने घरों के ऊपर बोलते हैं, जब हम अपने बच्चों के ऊपर बोलते हैं, अपने शरीर के ऊपर बोलते हैं, अपनी संपत्ति के ऊपर बोलते हैं, शैतान उसको छू भी नहीं सकता। आमीन। क्योंकि ये आत्मिक है, हम नहीं देख रहे कि वो लहू लगाया गया है, लेकिन आत्मिक दुनिया इस बात को जानती है, वो लहू का छिड़काव है। आमीन। लहू का छिड़काव। और लहू का छिड़काव किस बात को दर्शाता है? जब लहू छिड़का गया पुराने नियम में, उन्होंने विश्वास किया ये लहू हमें मौत से बचाएगा। किया कि नहीं? विश्वास किया। इसी प्रकार आज जब हम इस नई वाचा में हैं, हमारे लिए जरूरी है हम प्रभु को अपने जीवन में बुलाएं, अपने जीवन में विश्वास करें, और तभी हम इस लहू की सामर्थ्य को देख सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। जब हम इस जगह में आते हैं, आराधना करते हैं, अपने पर्सनल समय में जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं अपनी कोठरियों में, अपने घरों में बैठकर, क्या हम विश्वास के साथ प्रभु के सामने आते हैं? क्या हम विश्वास के साथ प्रभु की आराधना करते हैं? अगर हमें विश्वास नहीं, प्रभु से मांगे और प्रभु हमारी मदद सहायता करेंगे। आमीन। प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो ही विश्वास की चट्टान है। आमीन। वो ही कौन है? विश्वास की चट्टान है। तो यहाँ पर ये हुआ, और जब ये मौत का साया आया, कोई भी नहीं मरा मिस्रियों का, इजराइलियों का, लेकिन मिस्र के लोग मर गए। मिस्र के जो बड़े बेटे थे वो सब मारे गए, और ये सच में उनके लिए बहुत बड़ा एक तबाही थी। और जब ये ऐसा हुआ, पर जब मूसा जब ये देखा, फिरौन ने, उसका दिल बदल गया और उसने कहा ले जाओ अपने लोगों को, जाने दो कहाँ जिन्होंने जाना है। और प्रभु ने आगे क्या कहा? सिर्फ तुम्हें लहू ही नहीं लगाना, लेकिन जिस मेमने को तुम मारोगे उसको खाना भी है, और उसको उसी रात खाना है, कल के लिए नहीं छोड़ना, उसी रात। अब उसी रात खाने का मतलब क्या है? कि प्रभु पे जब हमें सच में हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, या जब हमने परमेश्वर को पहली बार प्रभु के बारे में सुना, हम डिले ना करें कि सोचें क्या प्रभु सच है, क्या सच में प्रभु में विश्वास करना चाहिए, क्या सच में प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देंगे, क्या सच में प्रभु हमें अनंत जीवन देंगे। ये विश्वास की दौड़ है जो हम विश्वास से ही जीत सकते हैं। आमीन। उसी समय खाना है। सिर्फ अब प्रभु को अपने जीवन में बुलाना ही नहीं है, लेकिन विश्वास भी करना है। आमीन। बाइबल में लिखा है शैतान भी विश्वास करता है और वो थर थर कांपता है कि प्रभु ही परमेश्वर है। हम प्रभु के लोग जब हम अपने जीवन में प्रभु को अपना जीवन सौंप देते हैं उनके हाथों में, हमारे लिए ज़रूरी है विश्वास करना। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। आमीन। विश्वास करें, क्योंकि वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। जब इजरायली लोगों को ये कहा गया सिर्फ लहू नहीं लगाना है,
लेकिन विश्वास भी करना, यानी कि सिर्फ प्रभु को जीवन ही नहीं देना जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन उनके वचनों के अनुसार भी चलना। आमीन। अगर जीवन दे दिया और वचन के अनुसार नहीं चले, कोई फायदा नहीं है। फिर चाहे हम जितनी प्रार्थना कर लें प्रभु, और हम क्लेम करें, ठीक है, और हम क्लेम करें, वचन को अपने सामने रख के हम कहें प्रभु आपका वचन कहता है जो आपका डर मानते हैं उनके इर्द गिर्द आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा है। लेकिन बाड़ा और जीवन डर में नहीं है, परमेश्वर की बात नहीं सुनते, परमेश्वर की बात नहीं मानते, पाप से घृणा नहीं करते हैं, है ना, दुनिया के रास्तों के अनुसार चलते हैं, अपनी सोच के अनुसार चलते हैं, और फिर हम कहते हैं प्रभु बाड़ा बांधो। प्रभु हमसे प्यार करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन एक चरण है जहां पर हमें अपनी जिम्मेवारी को समझना। और अब हम कहेंगे प्रभु आप तो बड़ा बांधते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे लिए जरूरी है मैं आपका भय मानूं। आमीन। और जब मैं भय मानूंगा, चाहे मैं प्रेयर करूं ना करूं, बाड़ा बंधेगा। प्रभु के लोगों के लिए बहुत जरूरी है सिर्फ वचन को सुनना नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन को सुनने वाले मत बनो, लेकिन वचन पे चलने वाले बनो। आमीन। अपने पड़ोसी को कहें वचन पे चलने वाले बनो, वचन पे चलने वाले बनना है। कई लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं ना कि आप प्रभु में तो विश्वास करते हैं, कितना टाइम हुआ, बहुत साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी वो चीज़ क्यों है, उस पर विजय पाने का सामर्थ नहीं है। सामर्थ विश्वास करने से नहीं आता है, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि विश्वास नहीं करना है, लेकिन मैं आपको आगे बता रही हूँ, सिर्फ ये नहीं कि प्रभु ठीक है आप हमें बचाते हैं, विश्वास कर लिया, लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन को भी जीना, जैसे मैंने बताया ना। क्यों अब हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन पाप से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, अपनी पुरानी आदतों से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, अपने पुराने चाल चलन से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, नशे से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, ठीक है। विश्वास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य नहीं रिसीव कर रहे हैं। लहू लगा दिया है प्रार्थना में बोल बोल के, है ना, प्रभु हम आपके लहू को यहाँ लगाते हैं, आपके लहू को वहाँ लगाते हैं, लेकिन वो जो मेमने को खाना है, जो किसको दर्शाता है, प्रभु पे विश्वास करना है, और अपनी सामर्थ्य पे नहीं, लेकिन उनकी सामर्थ्य पे विश्वास करना है। आमीन। किसकी सामर्थ्य पे विश्वास करना है? प्रभु की। कई बार ऐसे काम होते हैं जो हमें लगता है हमारे लिए पहाड़ हैं, और सच में जब हम सुबह उठते हैं कितना अच्छा है जब हम कहते हैं प्रभु आपकी सामर्थ्य मुझे दो, है ना, आपकी सामर्थ्य मुझे दो। आज इस दिन के लिए मुझे चलने के लिए आपकी सामर्थ्य चाहिए, घर में फैसलों को लेने के लिए आपकी सामर्थ्य चाहिए, अपने काम में जाकर प्रेम के साथ लोगों के साथ काम करने के लिए आपकी सामर्थ्य चाहिए। जो लोग मुझे बार बार तंग करते हैं, जो लोग मुझे बार बार उकसाते हैं, उनको माफ़ करने के लिए मुझे आपकी सामर्थ्य चाहिए। आमीन। और परमेश्वर को पता था जो मेरे लोग हैं उन्होंने लंबा सफ़र तय करना है, और अगर इनको सामर्थ्य ना मिली, ये तो कुछ कर बैठेंगे, ये फिर से भाग के मिस्र भागेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ ये एक ऐसी जगह पे जाए, बाइबल में लिखा है प्रभु ने ऐसी जगह पर लेके जाना चाहते थे जहाँ पे दूध की नदियाँ बहती थी। तो प्रभु ने उन्हें कहा देखो लहू लगाना मेमने का ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल तुम लोग एक यात्रा के लिए जा रहे हो। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया पहली बार, ये हमारे लिए ऐसा था, हमने प्रभु के लहू को अपनी चौखट पे लगाया और उस मेमने के देह में से खा लिया, उस मेमने की देह में से खा लिया, और वो उस समय के लिए हमारा सामर्थ बना। आइए हम आगे पढ़े, क्या लिखा है 8वीं आयत। और वह उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। ओके, प्रभु ने कहा किसके साथ खाना है? 2 चीजों के बारे में बताया है। पहले सब कहें अखमीरी रोटी, कहें अखमीरी रोटी और कड़वा सागपात। ओके, कड़वा सागपात क्या दर्शाता है? ये कोई पर्टिकुलर किसी चीज का नाम नहीं था कि प्रभु ने कहा ये एक पौधा है, ये कड़वा है, इसको खाओ। प्रभु ने मूसा को कहा जो भी चीज का स्वाद कड़वा है ना उसको खाओ। प्रभु ने क्यों ने कहा कड़वा खाने के लिए? किस चीज को बताता है? ये बताता है प्रभु ने कहा जो तुम्हारे पुराने पाप है ना उनसे तौबा करो, उनसे क्या करो? तौबा करो। क्यों? क्योंकि तुम एक नई यात्रा के लिए निकल रहे हो, तुम एक ऐसी जगह में जा रहे हो जिसका वायदा मैंने तुम्हें किया है, तुम अनंत जीवन के लिए जा रहे हो। तुम्हारे लिए जरूरी है जब तुम इस यात्रा में जाओ, जैसे आपने और हमने प्रभु को जीवन दिया, ठीक है, लेकिन अब प्रभु ने हमसे कहा अपने पापों से तौबा करो ना, पापों से तौबा करो, ये बहुत जरूरी है।
और ये उस समय के लिए नहीं था, लेकिन कई बार आज भी जब हम गलती करते हैं हम तौबा करते हैं कि नहीं करते, है ना। हम कहते हैं अरे प्रभु उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया, अरे प्रभु उसके लिए अपने मन में गलत रखा, अरे प्रभु उसके साथ हमने ऐसे बोला, अरे प्रभु ये मुंह से ये शब्द कैसे निकल गया, अरे कितने मूर्ख हैं हम लोग, है ना। और तौबा करते हैं हम कई चीजों के लिए। परमेश्वर ने इजराइलियों को क्यों कहा कड़वा साग पात खाना है? प्रभु ने कहा तुम नई जगह जा रहे हो, पुराना चाल चलन नहीं चलेगा। आमीन। तुम अब मिस्र में नहीं हो, गुलामी में नहीं हो, लेकिन तुम आज परमेश्वर की संतान हो। और क्योंकि तुम परमेश्वर की संतान हो, जब तुम देशों में से निकलोगे, ठीक है। इजरायली लोगों ने जब अपना सफर शुरू किया, वो अकेले नहीं थे, कई और देश भी थे। और अगर हम वचन में पढ़ते हैं, वहां लिखा है कई देशों के राजाओं ने आके उन पे हमला किया अलग अलग समय पर ना। तो लोग उन्हें देख रहे थे, और कई बार ऐसा हुआ जब ये लोग प्रभु के साथ चलते थे ना, प्रभु इनके युद्ध को जीतते थे। इनको तलवारों की भी जरूरत नहीं पड़ी, इनको हथियारों की भी जरूरत नहीं पड़ी, प्रभु ने अलौकिक तौर से इनके युद्ध को जिता दिया। लेकिन जब ये लोग प्रभु से मुड़ते, कुड़कुड़ाते और गलत गलत बोलते, दुश्मनों का कहर इन पे आ पड़ता, और फिर ये प्रभु की दुहाई देते थे। और कई बार दुश्मनों ने इस बात को अपने मुंह से निकाला, इन लोगों का परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। आमीन। हम इनको हाथ नहीं लगाएंगे, अरे इनको जाने दो, इनके लिए रास्ता तैयार करो, क्योंकि ये प्रभु के लोग हैं। आमीन। तो प्रभु ने कहा कड़वे साग पात के साथ ये खाना है, अपने पुराने पापों से तौबा करनी है। और दूसरी चीज प्रभु ने कहा अखमीरी रोटी, खमीरी नहीं, अखमीरी रोटी जिसमें कोई खमीर ना हो। और अगर हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, आइए हम एक वचन खोलें, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसकी 5 से लेकर 12 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 5 से लेकर 12 आयत। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा अखमीरी रोटी खाना, खमीरी नहीं खाना। आपने देखा होगा, जैसे खासकर ये मौसम है गर्मियों का, फ्रिज में भी आटा खमीरा हो जाता है, फ्रिज में भी रखा है दूध फट जाता है ना। और हम सोच रहे हैं कैसा, इतनी गर्मी है ना। खमीर क्या करता है, थोड़े से गुंदे हुए आटे को अगर हम उसमें हल्का सा खमीर डाल दें, कुछ घंटों के बाद आप देखोगे वो सारा आटा खमीरा हो गया है। और अब उसका आप कुछ भी बना सकते हो, जो अलग अलग चीजें लोग बनाते हैं ना, खमीरा हो गया है। लेकिन अब जब वो खमीरा हो गया है, हम उसको उसकी नॉर्मल पोजीशन में नहीं ला सकते, चाहे हम जितना भी आटा उसमें मिला दें नया। अब हमें उसके लिए उसको साइड करके एक नया आटा गूंदना पड़ेगा ताकि हम रोटी खा सके। और खमीरा आटा जब उसकी रोटी बनाई जाती है, वो खट्टी होती है कि नहीं होती, है ना। और जब खाते हैं हम कहते हैं अरे ये कैसा आटा है, और पसंद नहीं आता, हमारी जुबान को अच्छा नहीं लगता। प्रभु ने उनको पर्टिकुलरली कहा अखमीरी रोटी होनी चाहिए, खमीरी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय और उसकी 5 और 12 आयत से पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ सिखा रहे हैं। और प्रभु यहाँ पे कहते हैं चेले झील के पार पहुंचे, पर वह रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। अब हम देखते हैं वो जा रहे हैं कहीं पे, और अब रोटी लेना भूल गए चेले, अपना टिफिन लेना भूल गए। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वे ऐसा कहता है। देखो चेलों का फोकस क्या है, रोटी, ठीक है। चेलों का फोकस क्या है, रोटी। और प्रभु यीशु मसीह को उनको समझाने के लिए कहना पड़ा, भैया मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, लेकिन किससे जीता है, हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। पौलुस भी कई बार कहता है, पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य खाने और पीने का नहीं है, लेकिन ये उससे बढ़कर है, ये आनंद का राज्य है, ये शांति का राज्य है, और ये धार्मिकता का राज्य है। और पौलुस एक जगह और कहता है कि आज की दुनिया के लिए उनका पेट ही उनका परमेश्वर बन गया है। पेट को भरने के लिए, शारीरिक भूख को मिटाने के लिए कुछ भी कर देता है इंसान, किसी का कत्ल भी कर देगा, किसी का साथ घपलाबाजी भी कर देगा इस पेट की भूख को मिटाने के लिए, है ना। लेकिन प्रभु कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, लेकिन उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। आमीन। तो यहाँ पर भी चेलों का फोकस सिर्फ रोटी रोटी रोटी। इतने साल हो गए प्रभु के साथ सेवकाई करते हुए, रोटी। यहाँ भी कई बार ऐसा होता है जब कहीं प्रोग्राम हो, सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है रोटी में क्या है ना, रोटी में क्या है, या कोई पार्टी हो खाने में क्या है वहाँ पर, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें चूज होता है कि जाए कि ना जाए, खाना अच्छा है, ठीक है। जैसे मैं जनरल बात कर रही हूँ, ओके, मुझे पता है आप ऐसे नहीं है, ओके, ठीक है। तो क्या फोकस था, रोटी 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 रोटी, उनका फोकस। और आगे वो कहते हैं, और यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, 8वीं आयत,
यह जानकर यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? प्रभु उनको कह रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? फोकस करो, फोकस करो। तुम किसको खोज रहे हो? तुम मेरे साथ चल रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हारा ध्यान रोटी की तरफ है ना। तुम परमेश्वर के राज्य को खोजो। प्रभु यीशु ने कहा, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और उनकी धार्मिकता को, और बाकी सब चीज की जिसकी तुम चिंता करते हो ना, तुम्हारे दरवाजे पर आके खटखटाएंगी, तुम्हारे पीछे होंगी। आमेन। हम क्या खोजते हैं? जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, हम क्या खोजते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पूछा, तुम क्या खोजते हो? जब तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, क्या खोजते हो? क्या तुम मुझे खोजते हो या चंगाई को खोजते हो? क्या तुम मुझे खोजते हो या मेरी आशीषों को खोजते हो? मैं आपको बता दूं, अगर आप परमेश्वर को खोजेंगे ना, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते में चलेंगे, बाकी हर चीज़ प्रभु आपको बहुतायत से देंगे। आमीन। हम सही फैसला लें, हम किसे खोजते हैं? वो परमेश्वर है जिनके एक शब्द से सब कुछ बन गया। क्या वो हमारे हालात नहीं बदल सकते हैं? आमीन। वो सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन हम उनको विश्वास दिखाएं। आमीन। आगे प्रभु ने कहा, तुम क्या करते हो? तुमने देखा नहीं मैंने कैसे 5,000 लोगों को खिलाया, कैसे मैंने 7,000 लोगों को खिलाया? आगे प्रभु कहते हैं 11वीं आयत में, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। आमीन। आगे एक और आयत पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 1 से लेकर 3 आयत। जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सब के सब पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। प्रभु क्या कह रहे हैं अपने चेलों को? फिर से क्या कह रहे हैं? खमीर से बच के रहना। पुराने नियम में कहा अखमीरी रोटी खाना, खमीर वाली नहीं खाना। अब ये क्या है खमीर? हम देखते हैं। प्रभु ने कहा ये कपट है। ये कैसा कपट है? आगे हम पढ़ते हैं। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वह उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में कान लगाकर कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। प्रभु ने कहा, देखो जो सदूकी और फरीसी लोग हैं ना, उनके खमीर से बचना। क्यों? क्या खमीर था उनका? कपट था। प्रभु ने कहा, जो तुम अकेले में कहते हो ना, वो मैं सुन रहा हूं, है ना। जो तुम घर में कुछ और हो, लेकिन जब तुम काम की जगह पर जाते हो कुछ और हो ना, तुम्हारा स्वभाव बदल जाता है ना, कई चीज़ों के साथ। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ हो अच्छे बन जाओगे, बुरे लोगों के साथ हो बुरे बन जाओगे। एक बैलेंस नहीं है लाइफ में, कपटीपन है ना। कुछ किसी से कुछ अच्छा चाहिए तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अगर कुछ हमें उससे प्रॉफिट चाहिए तो ये क्या है? कपट है। हम रियल नहीं हैं, लेकिन हम अपने रूप को बदलते जाते हैं समय के साथ। हम एक जगह में कुछ और हैं, एक व्यक्ति के साथ कुछ और हैं, है ना। फरीसी लोग भी ऐसे ही थे। वो अपने नाम और शान के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते थे कि लोग उनको देखें वो अच्छे हैं। और प्रभु ने एक बार उनको डांटते हुए कहा, अरे तुम हर चीज़ का दशवांश देते हो। फरीसी लोग जिनके खमीर से प्रभु ने बचने के लिए कहा, हर एक चीज़ का दशवांश है। चावल का भी गिन के दशवांश देते हो, सौंफ का भी गिन के दशवांश देते हो, जीरे का भी गिन के दशवांश देते हो, लेकिन तुम में दया नहीं है। तुम किसी को क्षमा नहीं करते हो, तुम में करुणा नहीं है, तुम में प्रेम नहीं है। ये कपट है। आमेन। ये क्या है? एक रिलीजियस प्राइड है, जिसको कह सकते हैं धार्मिक घमंड है। हम इससे बचे रहें। किससे बचना है हमें? रिलीजियस प्राइड से, धार्मिक घमंड से, कि मुझसे अच्छा और कोई नहीं है। नहीं, लेकिन दूसरी तरफ प्रभु हमें सिखाते हैं हमें अपने आप को नम्र करना है, और हम इस चीज़ से बचे रहें, इस खमीर से। प्रभु ने कहा, मेरे लोगों तुम जा रहे हो एक नई जगह पर, लेकिन इस खमीर से बचना। तो जब प्रभु ने कहा कड़वे साग पात के साथ खाना, ये वो है पुराने जो पाप हैं उनसे तौबा करनी है। किससे हमें तौबा करनी है? पुराने पाप से। और अखमीरी रोटी खाने का मतलब है, प्रभु ने कहा कपट से दूर रहना। यानी कि आज जब हम प्रेजेंट में, जब हम वर्तमान काल में हैं, जब हम इस समय में हैं, अगर हमारे जीवन में कोई पाप है उसको त्यागना है। सिर्फ एक बार क्षमा पा लेने से हम नहीं क्षमा किए गए हैं, मैं आपको बता दूं।
लेकिन अगर हम गलती को बार बार करेंगे, पाप में बार बार घुसेंगे, अपने आप को जबरदस्ती उन चीजों में लेकर आएंगे, हम अपनी मुक्ति को गवा सकते हैं। आमीन। प्रभु का अनुग्रह हमें इसलिए नहीं दिया कि हम पाप करें फिर खड़े हो, पाप करें फिर खड़े हो, गलती करें फिर खड़े हो। हाँ, हमसे हो जाती है, लेकिन हम क्षमा मांगे, आगे बढ़ें और कहें प्रभु आज हम अखमीरी रोटी खाते हैं, मतलब अपने पापों से हम तौबा करते हैं और अपने जो आज के पाप हैं उनको हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आमीन। आगे बढ़ते हैं। प्रभु ने कहा अब तुम कल के सफर के लिए तैयार हो। जब हम में से कई लोगों ने प्रभु को जीवन दिया, हमने प्रभु में विश्वास किया, अपने पुराने पापों से तौबा करी और प्रभु में विश्वास करते हुए अब आज भी हम अब पाप को ना कहते हैं, बुराई को ना कहते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आमीन। और अब हम अपने एक सफ़र में हैं। इजरायली लोगों का सफ़र भी शुरू हुआ और अब वो मिस्र की गुलामी से बाहर निकल गए हैं। आमीन। आइए हम आगे वचन पढ़ें। आगे क्या हुआ? निर्गमन 16वां अध्याय, 16वां अध्याय निर्गमन की पुस्तक और उसकी दूसरी आयत, 16वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। ओके, पहली आयत से हम पढ़ेंगे। अब ये वो समय है, जैसे मैंने आपको कहा, पहले वो समय था जब वो अभी मिस्र में थे। उन्होंने लहू लगाया, उन्होंने साग के साथ वो मेमने का जो मांस था वो खाया, ओके, और उन्होंने अखमीरी रोटी खाई और अब वो तैयार है अपने सफर के लिए। अब सुबह होते ही इन्होंने कूच करी। यहाँ लिखा है फिर एलीम ने कूच करके इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में आ पहुंची। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। अब कुछ समय हो गया है, कूच करके निकल गए हैं, क्या जो था खा पी के वो खत्म कर दिया। अब कितना लंबा चलाएंगे खाने को ना, कितना लंबा हम रख सकते हैं किसी भी खाने को, एक लिमिट है। अब क्या करने लगे हैं? कुड़कुड़ाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब सफर हार्ड हो गया है। और किसके खिलाफ कुड़कुड़ा रहे हैं? मूसा और हारून, क्योंकि वो लीडर हैं। मूसा है, हारून निकाल के लाया है। के इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल लाए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। जब उन्होंने एक बार मिस्र में वो भोजन खाया, वो उनके पूरे सफर के लिए ज़रूरी नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया, उस लहू को लगाना और उस मेमने को खाना, ये उस तरीके से है जैसे हमने एक बार प्रभु को अपना जीवन दिया और एक बार पापों से क्षमा मांगी और अब हम अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन जब हम इस मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब इजरायली लोग उस मरुभूमि में से चलने लगे और उनको एहसास हुआ उनकी जो शरीर है अब कमज़ोर हो रहा है, अब उनके बच्चे रो रहे हैं खाने के लिए, उनके भूखे जानवर हैं, खाना नहीं है, पीने को नहीं है ना, और इतना टाइम हो गया है उजाड़े में, मरुभूमि में चलते चलते। प्रभु को मालूम था ये लोग उस एक बार कन्फेशन से, एक बार प्रभु को जीवन देने के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक बार प्रभु को जीवन दे दिया, विश्वास कर लिया, ये इनफ नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है अब हम वो करें जो प्रभु का वचन कहता है। और ये लोग मरुभूमि में थे। कहाँ थे ये लोग? मरुभूमि में। आज अगर इस दुनिया को कंपेयर करें, जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देता है ना, और वो अपनी यात्रा को शुरू करता है, हम सब एक यात्रा में हैं, हम सब एक यात्रा में। कई बार आपने देखा होगा जब आप इस यात्रा में होते हैं, जीवन की यात्रा में, इसको एक यात्रा के साथ कंपेयर किया है। जब हम इस यात्रा में होते हैं, हम अपने आसपास कई लोगों को देखते हैं ना, कई लोग निराश हैं, कई लोग हताश हैं, कई लोग कहते हैं अरे इस जीवन से तो मरना ही अच्छा था। कई लोगों को हम देखते हैं वो लोग टूट जाते हैं, कई लोगों को हम देखते हैं वो नफरत से भरे हैं क्योंकि किसी ने उनके दिल को तोड़ा है, किसी ने उनको दर्द पहुँचाया है, किसी ने सही समय पर उनकी सहायता नहीं करी। कई चीज़ों से इंसान भर जाता है और हम देखते हैं हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कई लोग हैं जो कोई नीचे गिर गया है, कोई कमज़ोरी में चल रहा है, क्योंकि एक यात्रा है, हम इसमें चल रहे हैं। लेकिन जब हम यात्रा में चलते हैं, जिस तरीके से शरीर को खाने की ज़रूरत है, उसी प्रकार से परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल और नई शक्ति को प्राप्त करेंगे। अब जब ये इजरायली चल रहे हैं, सफ़र शुरू हो गया है, धूप है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, कई चीज़ें हैं,
और अब ये परेशान है, और ऊपर से सबसे मेन चीज खाना ही नहीं है, खाना नहीं है, कैसे स्ट्रेंथ पाएंगे, कैसे सामर्थ पाएंगे, और ये लोग कुड़कुड़ाना शुरू होते हैं। चौथी आयत, तब यहोवा ने मूसा से कहा और प्रभु ने उनके कुड़कुड़ाने को सुना। आप देख रहे हैं यहां पर मूसा ने परमेश्वर से नहीं कहा प्रभु आपके लोग कुड़कुड़ाते हैं, खाना दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे मन की हर बात को जानते हैं, चाहे वो हम अपने दरवाजों को बंद करके भी क्यों ना करें। प्रभु ने, जैसे हमने पढ़ा अभी लूका में, प्रभु ने कहा जो तुम दरवाजों के पीछे बोलोगे वो भरी सभा के सामने निकाला जाएगा। हाँ, तो प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है, वो हमारे दिल की बातों को जानते हैं। हम बिछोने में अपने बेड पर लेटकर क्या सोचते हैं। मूसा ने परमेश्वर को नहीं कहा, लेकिन प्रभु ने सुना और प्रभु ने उत्तर दिया। परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करें, उससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। ठीक है, और प्रभु ने कहा ओके तुम कुड़कुड़ाते हो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर आया हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आज अगर परमेश्वर हमें इस जगह में लेकर आए हैं, अगर आज हम विश्वास में हैं, प्रभु यीशु मसीह को हो सकता है 10 साल हो गए, हो सकता है 20 साल हो गए, हो सकता है बचपन ही हमने प्रभु एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया हो, है ना। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ परमेश्वर अगर आपको लेकर चलते हैं, उन पर विश्वास करें, वो आपकी जरूरत को पूरा करेंगे। आमीन। इंसान पर नहीं, बाकी चीज़ों पर नहीं, परमेश्वर पे। हाँ, प्रभु रास्ता खोलते हैं इंसानों के द्वारा, आमीन, लेकिन प्रभु सामर्थ्य और वो आपके लिए रास्ता खोलें तो खोलें, आमीन। और जो वो रास्ता खोलते हैं उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा मेरे लोग क्यों कुड़कुड़ाते हैं, मैं इनको खाना दूंगा। अब तुमने क्या करना है, रोज सुबह उठना है, और जैसे ओस गिरती है स्वर्ग से मन्ना गिराया जाएगा, स्वर्ग से मैं तुम्हारे लिए भोजन दूंगा, तुम्हारी जरूरत इंसान की तरफ से नहीं है, पूरी होगी। आमीन। आप सुन ले ध्यान से वचन क्या कहता है। जो लोग वो मिस्र से कुछ भी लेकर आए खाने के लिए, वो अब खत्म हो गया है। फिरौन से जो कुछ लेकर आए वो खत्म हो गया है, और प्रभु कह रहे हैं स्वर्ग से, इस धरती से नहीं। जैसे हम वचन पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं प्रभु आप स्वर्गीय खिड़कियों को खोलकर हमारी जरूरत को पूरा करें। प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं धरती की चीजों पर नहीं ध्यान दो, लेकिन ध्यान दो मुझ पर, मैं तुम्हारी जरूरत स्वर्ग से पूरी करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं पूरी करूंगा। तुम यहां वहां मत देखो, तुम फिरौन की तरफ मत देखो, तुम इजराइलियों की तरफ मत देखो, तुम दुनिया की तरफ मत देखो। ये मत सोचो कि अगर हम पाप नहीं करेंगे हमारी जरूरत कैसे पूरी होगी, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो लहू जो बहाया गया प्रभु यीशु मसीह का था, प्रभु अपनी देह को देते हैं हमारे लिए, वो स्वर्गीय मन्ना है। ठीक है, और प्रभु ने कहा जब तुम सुबह जाओ इसको बटोरना, और इसी में से तुम रोटी बनाना, जो भी इसको ग्राइंड करके और इसको खाना, लेकिन एक बात याद रखना, कल के लिए नहीं बचाना, आज के लिए आज का मन्ना जरूरी है, आज का ही मन्ना काफी है। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन प्रभु ने कहा लेकिन छठवें दिन, क्योंकि 7वां दिन विश्राम का है, छठवें दिन तुम्हें मैं आज्ञा देता हूं कि तुम अपने लिए 2 दिन का मन्ना इकट्ठा करना, ताकि तुम 7वें दिन को आराम कर सको, तुम्हें बटोरना ना पड़े। लेकिन कईयों ने क्या किया, प्रभु ने कहा 6 दिन 5 दिन सिर्फ उतना बटोरना जितनी जरूरत है, लेकिन कईयों ने ज़्यादा बटोरा, और जब अगले दिन आया उसमें कीड़े पड़ गए, वो बासी हो गया, वो लोग उसको नहीं खा पाए। क्या कहने का मतलब था, प्रभु ने कहा मैं स्वर्गीय मन्ना उड़ेलूंगा, तुम उसमें से खाना, जब तुम उसमें से खाओगे तुम सामर्थ को पाओगे। जैसे मैंने कहा एक बार प्रभु में विश्वास करना इनफ नहीं है, शैतान भी विश्वास करता है, कई लोग भी विश्वास करते हैं, लेकिन क्या वो चलते हैं उनके वचनों पर? नहीं। तुम इस यात्रा में हो, तुम्हें रोज खाना है वो स्वर्गीय रोटी को, प्रभु यीशु मसीह को लेना है अपने जीवन में, उनके वचनों के अनुसार चलना है, उनके साथ एक करीबी रिश्ते में चलना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसके साथ नहीं जुड़े तुम इस जंगल में ढेर हो जाओगे। आमीन। तुम इस जंगल में ढेर हो जाओगे। और आपको पता है जब मूसा इन लोगों को निकालने लाया, प्रभु ने उसने प्रभु से पता क्या मांगा? उसने ये नहीं कहा प्रभु हमें खाने को रोटी देना, या मेरी ज़रूरत को पूरी करना, या मुझे बीमारी से बचा के रखना, या मुझे प्रभु ने कहा प्रभु अगर आप नहीं ना जाओगे मैं भी नहीं जाऊंगा। आमीन। और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, उस परमेश्वर ने जो कहता है मैं जो हूं सो
प्रभु ने मूसा को कहा, मूसा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और मेरी उपस्थिति तेरे आगे आगे जाएगी। लेकिन इजराइलियों को इससे कोई लेना देना नहीं था। इजराइलियों को तो वही याद था, खाना पीना, जरूरत पूरी हो, दैट्स इट। लेकिन मूसा कहता है प्रभु आपका चेहरा देखना है। इजराइली कहते हैं हमें नहीं देखना, क्योंकि उनकी जरूरत क्या थी, सिर्फ खाना पीना। क्योंकि 400 साल हो गए थे गुलामी में, एक्चुअली ये 210 साल थे। अगर हम गिने इसहाक के जन्म से लेकर जब मूसा ने उनको निकाला, तब अगर हम इन सालों को इकट्ठा करें तब ये 200 साल बनते हैं। एक्चुअली में वो गुलामी में सिर्फ 210 साल थे, 400 साल इंक्लूड करके। तो वो जो मेंटेलिटी बन गई थी ना, पाप करना, वो जो मेंटेलिटी बन गई थी फिरौन की तरफ देखना, वो जो मेंटेलिटी बन गई थी गुलामी में रहना, अभी भी उसी चीज़ में थे, अभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे थे ना। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी जरूरत पूरा करूंगा, लेकिन अभी भी वो मुड़कर देखते थे। आइए हम और कुछ वचनों में जाएं, और जैसे हम पढ़ रहे थे निर्गमन 16वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत से, 16 अध्याय 4थी आयत। ओके। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। सब लोग कहें आकाश से, स्वर्ग से। ओके, स्वर्ग से प्रभु हमें मना देते हैं ना, जो हमारे प्राणों को, जो हमारी सोच और विचारों को नया करता है, और ये डेली है। आमेन। एक बार नहीं खाना, डेली खाना है। अपने पड़ोसी को कहें रोजाना इसको खाना है, फिर कहें रोजाना इसको खाना है। कई लोग हफ्ते में सिर्फ एक बार खाते हैं, कई लोग हफ्ते में 2 बार खाते हैं, कई लोग हफ्ते में 3 बार खाते हैं। क्या मतलब? सिर्फ वचन ही नहीं पढ़ना, प्रभु के समय प्रभु की आराधना ही नहीं करनी, प्रार्थना ही नहीं करनी, लेकिन उनकी उपस्थिति में बैठना है और उनसे वो सामर्थ्य प्राप्त करना है। सिर्फ मांगने तक ही नहीं रहना, मांगना भी ज़रूरी है, लेकिन मांगने के बाद प्रभु कहते हैं ढूंढो। क्या कहते हैं प्रभु? ढूंढोगे तो तुम आओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। किसको खोल दिया जाएगा? उन रहस्यों को जो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु ईश्वर का वचन कहता है, जो बातें मैं तुम्हें तुम्हारी कोठरी में बताऊं उसे छत पर जाकर घोषणा करना। कई ऐसी बातें प्रभु अपने लोगों से करते हैं जो उस समय में है, सिर्फ मांगने के समय नहीं है, लेकिन खोजने के समय में है, खटखटाने के समय में है, प्रभु के साथ एक समय बिताने के समय में है, और फिर प्रभु हमसे बात करते हैं। प्रभु एक समय होता है जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा समय है जब हमारा मुंह बंद है और अब प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। आमीन। ये 1 वे कन्वर्सेशन नहीं है, ये 2 वे कन्वर्सेशन है। आमीन। और वो जीवित है और वो हमसे बात करते हैं। आगे क्या लिखा है? 5वीं आयत। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वह उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। और मूसा और हारून ने सारे इजरायलियों को कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो तो उसे वह सुनता है। जब प्रभु वे बुड़बुड़ाते हैं उसे वह सुनता है। फिर यहोवा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि जब कुछ बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। यहाँ से हम एक लेसन है, जब हम किसी इंसान पर भी बुड़बुड़ा रहे हैं ना, कई चीज़ों के लिए हम प्रभु में बुड़बुड़ा रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। जब हम किसी इंसान की बुराई सोच रहे हैं, यानी कि हम प्रभु के लिए बुरा सोच रहे हैं, अगर हम किसी बुरा इंसान की चुगली कर रहे हैं, अगर किसी इंसान को नीचा करके देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, प्रभु ने जाति नहीं बनाई है, परमेश्वर ने जाति नहीं बनाई, इंसान ने जाति बनाई है। असल में जाति जानवरों की होती है, इंसान की नहीं होती। आमीन। इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बना है, और सभी में एक सांस है। क्या किसी में कोई कार्बन डाइऑक्साइड से चलता है? क्या कोई नाइट्रोजन लेके जीवित रहता है? कौन सी गैस लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन। ठीक है कि अमीर लोग हीलियम लेके चलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। प्रभु ने सबको एक लेवल दिया, लेकिन आज इंसान ने क्या किया है? ऊंचा और नीचा कर दिया, अपने आप को खुद बांट दिया है और अपनी सोच को उतना छोटा कर दिया है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। आमीन। प्रभु के खिलाफ हम ना कुड़कुड़ाएं। अपने पड़ोसी को कहें प्रभु के खिलाफ ना कुड़कुड़ाएं। आमीन। प्रभु के खिलाफ नहीं कुड़कुड़ाना है।
प्रभु जो कुछ करते हैं वो अच्छा करते हैं। अगर किसी चीज़ में देरी हो रही है, एक बात याद रखें, ये आपकी भलाई के लिए है। आमीन। क्योंकि वचन कहता है सपोपदेशक की पुस्तक में, इस आकाश के नीचे जो कुछ भी होता है उसका एक समय है, उसका एक समय है, और परमेश्वर को पता है आपका समय कब है। आमीन। एक बार जब लाजरस मर गया, 4 दिन हो गए, और प्रभु के लोग कहते हैं प्रभु आप क्यों नहीं जाते हो उसको जीवित करने, है ना। और जब प्रभु गए, दोनों बहनें भाग के आई है और कहती है प्रभु वो तो मर गया जिससे आप प्यार करते थे। प्रभु ने कहा ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन। और परमेश्वर की महिमा उस बात से हुई जब लाजरस जीवित हो गया। आमीन। तो जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। आगे लिखा है 10वीं आयत, और ऐसा हुआ कि जब हारून इजराइलियों की सारी मंडली, ओके ठीक है, हम एक और वचन पढ़ेंगे, हम यहाँ तक रुकेंगे और हम देखते हैं प्रभु ने कहा अपना डेली मन्ना लेना। क्या मतलब? प्रभु के साथ रोज समय बिताना। कहें रोज, फिर कहें रोज, फिर कहें रोज। आमीन। जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है, प्रभु के साथ समय बिताना जरूरी है, वरना क्या होगा, जैसे जैसे दिन खत्म होगा कई चीज़ें हमारे दिमाग को ऑक्यूपाई कर लेंगी, कई थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाएंगे, लोगों की कई बातें हमारे कान में आ जाएंगी और हम उसके मुताबिक व्यवहार करना शुरू हो जाएंगे और हम भूल जाएंगे प्रभु कहते हैं दया दिखाओ, प्रभु कहते हैं क्षमा करो, प्रभु कहते हैं प्रेम में चलो। क्यों? क्योंकि वो सुबह से जो डाउनलोड हो रहा है वो काम कर रहा है, उसने हमारे सिस्टम को करप्ट कर दिया है। लेकिन अब हमें क्या करना है? अपने इस सिस्टम में प्रभु के वचन को डाउनलोड करना है और प्रभु के वचन में परमेश्वर के साथ समय बिताना है और वो स्ट्रेंथ को प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो। चाहे हम विश्वास करें या ना करें, आप पर है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं मैं दाखलता हूँ तुम डाली हो। और अगर डाली दाखलता में से टूट गया जाए, फलवंत नहीं हो सकती। अगर तुम चाहते हो अपनी शक्ति से फलवंत होना, अपनी शक्ति से आत्मा का फल दिखाना इम्पॉसिबल है। आमीन। लेकिन हमें किसकी ज़रूरत है? हमें परमेश्वर के अनुग्रह की और पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, जो हमें बल और शक्ति देता है ताकि हम अपनी दिनचर्या में प्रभु के नाम की महिमा करें, दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक बार सुनना नहीं, एक बार विश्वास नहीं करना, लेकिन डे टू डे लाइफ में एवरी डे प्रभु के सामने आना है, प्रभु को निहारना है और उनसे स्ट्रेंथ लेनी है। वो हमारी सप्लाई है। वो क्या है? हमारी सप्लाई है। अगर वो सप्लाई कट हो जाती है हम आगे नहीं बढ़ सकते। तभी कई लोग जो प्रभु के माने जाते हैं वो अपने जीवन में क्यों विजय का जीवन नहीं जीते हैं? प्रॉब्लम पता कहाँ है? प्रॉब्लम परमेश्वर के वचन में नहीं है। प्रभु ने एक बार कह दिया वो हो गया है। हमारे विश्वास करने में है प्रॉब्लम, हमारे विश्वास के सिस्टम में है। और दूसरा, प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है। आमीन। प्रभु के साथ रिश्ता होना हमारा बहुत ज़रूरी है। आइए हम एक वचन पढ़ें, गिनती की पुस्तक। अभी भी हम वहीं पर ही, इजरायली लोग अभी भी मरुभूमि में और वो कुड़कुड़ा रहे हैं। आगे हम देखेंगे क्या होता है। निर्गम 12वां अध्याय उसकी 5 आयत, 4थी आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उसके साथ थी, वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? यानी कि वो जो हम मिस्र में थे, हम जो कुछ चाहिए था हम वो करते थे, जैसा जीवन जीना था हम जीते थे, क्योंकि हम गुलामी में थे। हमें वह मछलियाँ स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंत मेत खाया करते थे, और वह खीरे और खरबूजे और गंदजे और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़कर और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। इजराइलियों की हालत देख रहे हो आप? पहले मन्ना नहीं था, कुड़कुड़ा रहे थे, गुलामी में थे, प्रभु ने छुड़ा दिया, धन्यवाद नहीं किया। लेकिन अब जब मरुभूमि में चल रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु पहले रोते थे, प्रभु हमारे पापों को कौन क्षमा करेगा? प्रभु ने कहा मैं क्षमा करता हूँ। ठीक है, विश्वास किया, क्षमा पाई, आगे बढ़े हैं। प्रभु हमारी ज़रूरत कौन पूरी करेगा? प्रभु हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, प्रभु हमें सामर्थ्य दे रहे हैं, हर ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, आत्मिक, शारीरिक, हर चीज़ को। लेकिन अब जैसे जैसे प्रभु के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अब वो उस मन्ने से बोर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? फिर कहीं सब बोर हो गए हैं। बोरियत किसको दर्शाती है? मन्ने से बोर होने का मतलब, जैसे मैंने मन्ना से बताया, वो रोटी है जो हमारे लिए दी गई है। मन्ना से बोर होने का मतलब प्रभु की उपस्थिति में अब अच्छा नहीं लगता है, प्रभु के वचन को पढ़ना भी अब अच्छा नहीं लगता है। कभी जब दिल करता है पढ़ लेते हैं, और कई बार कैलेंडर में एक आयत पढ़ लेते हैं।
ठीक है, काम करते करते कैलेंडर में एक आयत, ओके या मेरे लिए आज का मन्ना है। बोर हो गए हैं, प्रभु की आराधना करना अच्छा नहीं लगता है, संगति में जाना अब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कई साल हो गए जाते जाते। और नॉर्मल इंसान का क्या स्वभाव है, कुछ काम जो इंसान लगातार कुछ सालों के लिए करता है उसके बाद वो बोरियत महसूस करता है और उसको था कुछ नया करें, कुछ नया करें, अब कुछ नया करें। हाँ, कई बार प्रभु के साथ चलते चलते हम थक जाते हैं, अरे यार रोज वही वचन पढ़ना है ना, आराधना करनी, गीत गाने हैं, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अब हमें मिश्र याद आ रहा है। और जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु हमें कई चीज़ों के लिए रोकते हैं। देखो, अगर बार बार गुनाह करोगे, गुनाह तुम्हें अपनी चपेट में ले लेगा, क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी मौत है। चुगली करोगे फंसोगे, बाइबल में इसके बारे में लिखा है ना। एक व्यक्ति अपने ही मुंह के शब्द से फंसता है, और बाइबल में लिखा है जब तुम अपने पड़ोसी के साथ कोई बात करो तो दूसरे की बात को मत खोलना। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है ना, लेकिन अब हम करते जा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हम अपने आप को खाली महसूस करते हैं, अब हमें वचन नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव था जब हम मिस्र में थे, जब हमने प्रभु को स्वीकार नहीं किया था। ये आदतें थी कुछ हमारी, मैं सिर्फ चुगली के बारे में नहीं कह रही हूँ, और भी कई चीजें हमारे जीवन में थी। पाप था, गुनाह था, घमंड था, व्यभिचार था, हर चीज थी, बुरी नजर थी, बुरी सोच थी, बुरा सुनना था, बुरा देखना था। लेकिन अब जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं उस वाचा की जगह में जाने के लिए, अब हम क्या कर रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, क्योंकि जब प्रभु के साथ हैं वो पाप हमें बार बार दबा रहा है, क्योंकि वो पुराना स्वभाव है ना, वो घूम के आता है, कई बार वो घूम के आता है। और अगर हम प्रभु के साथ समय बिताने वाले नहीं हैं, जैसे मैंने कहा इजराइलियों ने एक बार मांस खाया था, वो उनके लिए इनफ नहीं था, प्रभु को कहा था इनके लिए जरूरी, इनको डेली चाहिए। और वो जब ये पाप घूम कर आता है, उन्होंने वो जो प्रभु के साथ समय था वो नहीं बिताया, वो क्या हो रहा है, वो पाप उनके ऊपर हावी हो रहा है, और वो कह रहे हैं अरे छोड़ो, प्रभु के साथ कैसे चलना, इतना मुश्किल है क्षमा करना, इतना मुश्किल है प्रेम में चलना, इतना मुश्किल है दया दिखाना, इतना मुश्किल है प्रभु आपके वचनों पर चलना। मैंने खुद अपने कानों से कई लोगों को बोलते हुए सुना है, प्रभु के वचन पर चलना बहुत ही मुश्किल है। यह मुश्किल नहीं है, प्रभु हमें सामर्थ्य देते हैं। अगर हम जुड़े हुए हैं ना प्रभु के साथ, हमारे लिए आसान है, आमीन। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी पूरा करना चाहते हैं, बाइबल में लिखा है नीति वचन, एक व्यक्ति अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए अलग होता है। अब हम क्यों अलग होना चाहते हैं प्रभु से, प्रभु आपकी नहीं सुननी। मिस्र में अच्छे थे, वहाँ पे तो जैसे इजरायली लोग याद करते हैं, अरे वहाँ का तो तरबूज भी इतना अच्छा था, पाप मीठा लगता था ना, वहाँ पे सब कुछ अच्छा था। और अगर हम देखते हैं जो ये खाने जिनके बारे में वो बोल रहे हैं ना, लहसुन और तरबूज, अगर आप इनकी खुशबू को सूंघो, बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है इनकी। और अब उनको मन्ना भूल गया है, प्रभु की उपस्थिति भूल गई है, क्योंकि पाप के ऊपर विजय नहीं पाई है। विश्वास किया है, जैसे मैंने आपको कहा, विश्वास किया है लेकिन चलते नहीं हैं। तो क्या होगा जब हम चलेंगे नहीं, आगे जाके हम चलते चलते चलते, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है, प्रभु से सामर्थ नहीं पा रहे हैं, थक के गिर जाएंगे और फिर बोलेंगे अरे वो वापस जाएंगे, वहाँ पे लहसुन अच्छा था, वहाँ पे तरबूज अच्छा था, उसे खाएंगे। खाना याद रहा, क्या याद रहा, सब कहीं खाना याद रहा, सिर्फ उन्हें खाना याद रहा। फिरौन की कोड़े भूल गए, ओके, ईंटें बनाते थे इतनी मुश्किल से सड़ी धूप में, भूल गए। ये भूल गए कि जब पाप की गुलामी में थे उनके बच्चों को मार दिया गया, भूल गए। ये भूल गए जब गुलामी में थे उनके जो कई छोटे बच्चे थे उनको नील नदी में डाल दिया गया, ठीक है। ये भूल गए फिरौन उनको कुछ भी नहीं देता था और उनकी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक वो गुलामी में थे। अपना कुछ नहीं था, अपना देश नहीं था, अपना सरकार नहीं थी, अपना कोई लीडर नहीं था, गुलाम थे। भूल गए, सिर्फ क्या याद रहा, लहसुन, तरबूज, खाना, मैकडॉनल्ड, है ना, बर्गर किंग ना, याद रहा। पीछे पीछे मुड़ते हैं, अरे वही ठीक था, वहाँ क्यों पाप में जाना चाहते थे, वहाँ पे अपनी इच्छा पूरी करते थे, वहाँ पे विश्वास ना भी चलता, फिरौन तो दे ही देता था कुछ खाने के लिए, लेकिन गुलाम में थे। वहाँ पे विश्वास के साथ जीने के लिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, वहाँ पे गुलामी में थे। तो क्या होता था, पीछे मुड़कर देखते थे, पाप की तरफ भागते थे बार बार। लेकिन प्रभु ने उनको सिखाया कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे ना, तुम उस पाप पे जिसे तुम मिस्र में करते थे और अभी भी जिसके बारे में सोच रहे हो और फिर दोबारा भाग के करना चाहते हो, मैं तुम्हें उस पर विजय दिलाऊंगा।
और आपको पता है इस पीढ़ी में से सिर्फ 2 लोग, जो पुरानी पीढ़ी जो मिस्र में से निकली थी, उसमें से सिर्फ 2 लोग ही वाचा की जगह पर पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक स्थान तैयार किया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हमने प्रभु को जीवन दिया, अब हम एक सफर में हैं और अब हम उस अनदेखी जगह पर जा रहे हैं विश्वास के साथ। और हमें पता है हमारे प्रभु झूठ नहीं कहते। प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने। और हमें पता है आज जब हम इस विश्वास की दौड़ में चलते हैं, हम उस जगह पे जा रहे हैं। और इस विश्वास की दौड़ में कई चीजें आएंगी। हो सकता है वो मिस्र का लहसुन हो, समझ सकते हैं मिस्र के लहसुन से क्या मतलब? पाप, बुराई, हर चीज। मिस्र का तरबूज हो, मिस्र की और कई चीजें हो, इधर उधर से आएंगी। लेकिन अगर हम लोग उस स्वर्गीय मन्ना जो कि प्रभु यीशु मसीह को जाहिर करता है, उसके साथ अगर करीबी रिश्ते में है ना, वो अपनी सामर्थ्य को वो हमें देगा। और अब हम जा रहे हैं, हमें वो नहीं याद आ रहा है, लेकिन हमारी निगाहें प्रभु पे। इजरायली लोग यहोवा को ढूंढते ही नहीं थे। प्रभु पे नजर थोड़े टाइम के लिए, जब जरूरत पूरी हुई है फिर घूम के मिस्र, एक बार प्रभु पे नजर, फिर मिस्र पे नजर। उनमें से कोई भी वाचा की जगह पे नहीं पहुंच पाया। सिर्फ 2 लोग, यहोशू, कालेब। और सिर्फ वो लोग जो उस मरुभूमि में पैदा हुए और जो 19 साल की उम्र से नीचे थे। अविश्वास, मेंटालिटी चेंज नहीं हुई। वचन को सुनते, मूसा समझाता रहा, प्रभु बोलते रहे, अपने दिलों को कठोर रखा, मुक्ति पाली, लेकिन प्रभु के वचनों पर नहीं चले। वो नहीं प्राप्त कर पाई जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था। आमीन। अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में तरक्की के लिए बढ़ना, सिर्फ मैं उस तरक्की की बात नहीं कर रही जो दुनियावी है, ठीक है? दुनियावी तरक्की प्रभु हमें देते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तेरे हाथों के कामों को आशीषित करूंगा, लेकिन जरूरी है हमें हाथ से काम करना। अगर हम हाथ बांध के बैठे रह गए, प्रभु आप हमारे हाथों के कामों को आशीषित करो, इम्पॉसिबल है। प्रभु कहते हैं तू मेहनत कर और जिस काम में तू हाथ डालेगा मैं उसे आशीषित करूंगा। आमीन। प्रभु हमें दुनियावी तरक्की देते हैं, लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ इस दुनियावी तरक्की से सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है आत्मिक तरक्की। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है अगर तुम्हारा आत्मा सामर्थी है ना, तुम अपने शरीर की हर भावना के ऊपर विजय पाओगे। आमीन। अगर हमारा आत्मा सामर्थी है और अगर हमारे शरीर में कोई कमजोरी भी आ जाती है, हमारा आत्मा उसको प्रबल करेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमारे शरीर को ही ताकत देने की बात नहीं कर रहे, लेकिन उनका मेन कंसर्न है हमारा आत्मिक इंसान बलवंत हो, हमारा आत्मिक इंसान बलवंत हो। और आज जिस जगह पर हम हैं उस जगह पे ना रहें अपने आत्मिक क्षेत्र में, लेकिन आगे बढ़ें और उस धरोहर को ले लें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हमारे लिए जरूरी है हम विश्वास योग्य नहीं, जिस दौड़ में हमें उसे पूरा करें। इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाए ना। इजरायली नहीं पहुंच पाए जो परमेश्वर ने उनके लिए कनान देश रखा था, धरोहर थी उनकी, उसमें दूध और शहद की नदियां बहती थी। बाइबल में लिखा ऐसा होता था। क्या दर्शाता है? बहुतायत को। वो जमीन फलवंत थी, वो जमीन बहुत अच्छी थी। आमीन। प्रभु हमें देना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उस विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं? प्रभु ने हमें मुक्ति दे दी है, वो हमारे लिए फ्री है, लेकिन क्या अब हम आगे बढ़ के प्रभु के वचनों पे चल रहे हैं? आमीन। प्रभु ने कहा मेरे लोगों के लिए डेली मन्ना बहुत ज़रूरी है, रोज का मन्ना। और मैं आपसे कहना चाहूँगी प्रभु के साथ समय बिताएं, जो हमारा जीवन का एक सेंटर है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हमारी लाइफ का कोई और सेंटर नहीं है। ये दुनिया लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का सेंटर होने चाहिए। अगर प्रभु हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु क्या होता है? जहाँ पर हमारी सटीक नज़र होती है ना, हर चीज़ का एक पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु ना। केंद्र बिंदु, हमारा केंद्र बिंदु क्या है? और ये पता चलता है हमारे जीवन जीने से, हमारी सोच से, हमारी बात करने से। जब लोग हमारे जीवन को देखते हैं, क्या सच में प्रभु इनके जीवन में काम कर रहे हैं? क्या ये प्रभु को अलाउ कर रहे हैं? आमेन, आमेन, हालेलुया। सब समझ रहे हैं? तो मूसा ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा मूसा को? सिर्फ ब्लड नहीं लगाना, सिर्फ मांस एक बार नहीं खाना, लेकिन डेली खाना है। क्या करना है? डेली खाना है। और उसके बाद मैं फटाफट से करके हम बंद करेंगे सेशन, और इसके बाद हम एक वचन पढ़ेंगे। आइए, निर्गमन की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय 1 से लेकर 7 तक। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रपी द्वीप में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। सबसे पहले जब यात्रा शुरू करी, खाने को नहीं मिला, कुड़कुड़ाए।
और अब प्रॉब्लम है पीने की। दूसरी आयत से, इसलिए वह मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? मिस्र से क्यों ले आया? एक चीज़ जो हम एक पानी की क्वालिटी को देखते हैं ना, कई लोग भूखे रह सकते हैं कुछ समय के लिए ना, लेकिन प्यासे रहना ये बहुत मुश्किल है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो जैसे ही हम पीते हैं ये हमें स्ट्रेंथन करता है ना। अगर इंसान के शरीर का 70% कितने परसेंट, 70% है अगर मैं सही हूँ, 70% जो इंसान का शरीर है वो पानी है, 30% बाकी चीज़ें हैं, पानी है। तो हम इससे ही अनुमान लगा सकते हैं पानी कितना ज़रूरी है। अगर एक इंसान कुछ समय के लिए पानी नहीं पीता, डॉक्टर भी कहते हैं कि कम से कम 7-8 गिलास, तो आपको 7-8 लीटर के गिलास, ठीक है, जितना भी होगा हमें पानी पीना चाहिए। चाहे आपकी मर्जी, आप गैलन भी पी सकते हैं एक दिन में, डोंट वरी। तो हमें पानी, और पानी की क्वालिटी है ये जीवन को लेकर आता है। अभी कुछ दिन पहले जब बरसातें नहीं हो रही थी, बीच बीच में बरसात होती, लेकिन अगर 2 दिन पहले हम जाएं वापस, बहुत गर्मी थी, और अगर आप जिससे भी मिलो सबसे पहला शब्द यही निकलता था, आज गर्मी बड़ी है, आज गर्मी बड़ी है। सुबह उठते ही हम देखते हैं आज गर्मी बड़ी है ना। लेकिन जैसे ही कल और उससे पहले बारिश हुई, एक मन में ठंडक आ गई है ना, एक ताजगी आ गई। पानी की क्वालिटी यही है, जैसे ही वो हमारे जीवन में या हमारी आत्मा में या हमारे शरीर में पड़ता है, चाहे हम पीते हैं चाहे हम उससे नहाते हैं, वो हमें ताज़ा करता है। क्या करता है? वो हमें ताज़ा करता है। आमीन। तो यहाँ पर मूसा को लोग कहते हैं अब हमें पानी दे। हमने मांस भी खा लिया, हमने मन्ना भी खा लिया, लेकिन अब हमें पानी दे, क्योंकि हमें प्यास लगी है, क्योंकि वो उन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हुए। वचन भी पढ़ लिया, आराधना में समय भी बिता लिया, प्रार्थना भी कर ली, लेकिन अभी भी कुछ है जो उनके लिए ज़रूरी था। आमीन। और आगे वो कहते हैं, चौथी आयत, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। पानी मांगते मांगते वो क्या करने लगे? मूसा के ऊपर पत्थर मारने लगे, इतने प्यास से तड़प रहे हैं। हो सकता है कई उनमें से बेहोश भी हो गए हों। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ जा। देख मैं तेरे आगे आगे चलकर, यहां पर भी प्रभु कह रहे हैं, देख मैं तेरे आगे चलकर। देखो, प्रभु अगर हमारे साथ नहीं है ना, हम जितनी कोशिश कर लें कोई फायदा नहीं होगा। हम ऐसे होगा जैसे हवा में ही मार रहे हो। लेकिन हमारा एक निशाना है, हमारा एक उद्देश्य है। अगर प्रभु हमारे साथ नहीं है, बाकी सब कुछ भी है, कोई फायदा नहीं है। हमारा जीवन उद्देश्य के बिना हम जीते हैं। आगे लिखा है, तब मूसा ने, देख मैं तेरे आगे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस पहाड़ पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया और यहोवा की परीक्षा कहकर यह की कि यहोवा हमारे बीच नहीं है। आमीन। सब कुछ मिल गया, मन्ना मिल गया, मांस मिल गया, लेकिन अब वो कह रहे हैं पानी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा है, जीवन का जल देता है वो हमें ना, जीवित जल का सोता। और बाइबल में ये लिखा है, जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके भीतर में से, उसकी बैली में से, उसके पेट में से जीवित जल की नदियां बहती हैं। जीवित जल, कौन सा जल? जीवित जल। यहां पर मूसा को वो कह रहे हैं हमें पानी दे। प्रभु कहते हैं, जा ये लाठी ले, इसको चट्टान पे मार, और वहां पर से जीवित जल निकलेगा। बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो हमारी चट्टान है। आमीन। वो हमारी क्या है? चट्टान है। और वो चट्टान हमारे लिए तोड़ी गई। प्रभु ने अपना लहू बहाया ताकि हम पापों से क्षमा पाएं। प्रभु ने अपने शरीर को दे दिया, कोड़े खाए अपने शरीर पर, और ऐसे हो गए जब वो क्रूस पे लटकाए गए थे, एक मांस का टुकड़ा कह सकते हैं। कोई सुंदरता नहीं थी, कोई पहचान नहीं था, ये कौन है। एक ऐसे था जैसे लहू पूरा हो गया और मांस का टुकड़ा है। प्रभु ने हमारे लिए कोड़े खाए, अपने शरीर को दिया। तभी तो हम होली कम्युनियन जब करते हैं, हम क्या कहते हैं? ये तो आपका क्या है? ये शरीर है जो हमारे लिए तोड़ा गया। प्रभु हमारे लिए ताकि हम उस आत्मा को पा सकें, ताकि हम, क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक मैं नहीं जाता हूं तुम ऊपर से सामर्थ्य नहीं प्राप्त करोगे, लेकिन जब मैं जाऊंगा, मैं मरूंगा, मुर्दों में से जी उठूंगा,
तुम उस सामर्थ को प्राप्त करोगे जो इस दुनिया से नहीं है लेकिन जो ऊपर से है। आमीन। प्रभु ने कहा मैं हूं वो चट्टान जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। अब तुम जब मुझ पे विश्वास करते हो, मैं तुम्हें वो जीवित जल देता हूं। जब तुम उसको पियो, तुम कभी भी प्यासे नहीं रहोगे और तुम कभी भी कमजोर नहीं रहोगे। तुम्हारा प्राण, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा आत्मा हमेशा ताजगी से भरा रहेगा। अब तुम्हारा मुंह नहीं लटकेगा, अब तुम निराशा में नहीं रहोगे, क्योंकि अगर सब कुछ हमारे पास है, अगर मन्ना हमारे पास है, मन्ना का मतलब परमेश्वर का वचन, प्रभु के साथ प्रार्थना करना, है ना, सब कुछ हमारे पास है। अब हम उस प्रभु में विश्वास भी करते हैं, लेकिन अगर आत्मा का आनंद हमारे अंदर नहीं है, ये हमारे लिए सिर्फ हेड नॉलेज रह जाएगी, सिर्फ हेड नॉलेज। वचन पता है, ठीक है, लेकिन उस आत्मा का आनंद में नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने उस जल में से नहीं पिया, हम उसकी उपस्थिति में नहीं बैठे, परमेश्वर के उस आत्मा को अपने जीवन में नहीं बुलाया। मैं आपसे कह दूं, जहां पर परमेश्वर का आत्मा है ना, वहां आज़ादी है। हमें ज़रूरत है हम प्रभु के आत्मा के सामर्थ्य को समझें। आमीन। प्रभु का आत्मा इतना सामर्थ्य है, पुराने नियम में जब वे लोगों पर उतरता था, गधे के जबड़े को लेकर ही कितने लोगों को मार डालते थे। अगर आज वो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है, हम भी प्रभु के लिए कई कामों को कर सकते हैं। हम पाप पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम कई पुरानी बातों को छोड़ सकते हैं, अपने पुराने स्वभाव, पुरानी चीज़ों को, हम उन लोगों को माफ़ कर सकते हैं जिनको माफ़ करना हमारे लिए असंभव है अपनी शक्ति से। लेकिन अगर आत्मा हमारे साथ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, आमीन। हमें क्या चाहिए? आत्मा का अभिषेक। हमें क्या चाहिए? प्रभु का आत्मा। हमें क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की संगति। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर के आत्मा की सहभागिता। आमीन।